हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। अब ये आज से हम अपनी एक पीवाईक्यू की शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं रिवीजन करने के साथ साथ क्या काम करेंगे कि उसके रिलेटेड पीवाईक्यू भी लगाएंगे, तो आप लोगों की प्रिपरेशन बेटर हो सकेगी। जो हमारे आबकारी प्रवर्तन सिपाही के जो पेपर हैं, एसआई के जो पेपर हैं उनमें, और अपर पीसीएस के एग्जाम में जहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर आपका ये काम में आएगी। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं फिर इसी सीरीज़ में कि पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि पहले हम कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे, उसके बाद उसी से रिलेटेड क्या करेंगे पीवाईक्यूज को लगाएंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो देखो 1857 का विद्रोह को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि उस वक्त जो ब्रिटिश पीएम थे ना वो कौन थे। तो देखो ब्रिटिश पीएम कौन थे, मैं इसके लिए एक थोड़ा सा वाइट पेज को यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा, जहाँ पे आप लोगों को ईजी हो। तो देखो जो ब्रिटिश पीएम थे वो कौन थे आपके, तो वो थे आपके पामस्टर्न। ठीक है, तो ये उस वक्त पे क्या थे, ब्रिटिश पीएम थे। ये आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि 1857 के रिवॉल्ट के समय पर ब्रिटिश पीएम कौन थे। और आपको यह भी याद रखना है कि जो गवर्नर जनरल था उस वक्त, ठीक है, इंडियन गवर्नर जनरल, वो कौन था, तो वो कौन था आपका कैनिंग। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो ये इतनी बात तो हमें बिल्कुल पता होनी ही चाहिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि ये जो आपका विद्रोह था इसका कारण क्या था। तो देखो इसके कारण को ना हम कई तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह से आजकल का पैटर्न बना हुआ है उस हिसाब से इस विद्रोह के कारण को, ठीक है, जो विद्रोह के कारण है उसे हम डिफरेंट मैनर में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, कितने मैनर में, तो देखो इसको पहले तो हम बता सकते हैं कि इसके क्या क्या हो सकते हैं आपके। पहला जो हो सकता है आपका क्या हो सकता है, राजनीतिक कारण। दूसरा क्या हो सकता है, सामाजिक कारण। ठीक है, तो देखो पहले हम समझते हैं। और एक तीसरा हो सकता है आपका तात्कालिक कारण। ये तीन चीज़ें हो सकती है ना। तो अब देखो ऐसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं। तो देखो राजनीतिक कारण को अगर मुझे समझना हो ना, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस बात को समझूंगा कि देखो उस वक्त ब्रिटिशर्स कर क्या रहे थे। देखो राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या काम किया था कि दत्तक पुत्र की जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, कि कोई भी दत्तक पुत्र नहीं ले सकता है, जैसा कि आपने झांसी के अंदर देखा होगा। ठीक है, एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या था कि इन्होंने क्या काम किया कि कुशासन का आरोप लगाकर आपका राज्यों को मिलाना यानी मर्ज करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश सरकार के अंदर। तो कुशासन का आरोप लगा किसे किया था, तो अवध को किया था। ठीक है, और तीसरा राजनीतिक कारण क्या हो सकता है कि आपका जो ये सैलरी देते थे ना, जो सैलरी आपको मिलती थी, मतलब भारतीयों की जो सैलरी होती थी वो किससे कम होती थी, हमेशा ही अंग्रेजों से कम होती थी। और आपको क्या करते, ये बड़ी पोजीशन पे जाने नहीं देते थे बिल्कुल भी भारतीयों को। ठीक है, तो ये तो रहे राजनीतिक कारण। ठीक है, जो उस वक्त पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब उसके बाद अगर हम बात करें सामाजिक कारण की, तो आप लोग सोच सकते हो कि उस वक्त सामाजिक कारण क्या रहे होंगे 1857 के रिवॉल्ट के लिए। तो देखो सामाजिक कारण की बात करें तो कैनिंग ने आपका एक चीज़ की थी जिसे हम कहते हैं सती प्रथा का अंत। ये कब किया था, ये किया था 1829 में। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग ने आपका रूल नंबर होता है 17। ठीक है, रूल नंबर 17 के तहत 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया। आज के समय पे ये हमें गलत लगता है, लेकिन उस वक्त पे जो विचारधारा थी वो बेसिकली ये मानती थी कि सती प्रथा मतलब हमारे धार्मिक क्रियाओं का एक अभिन्न अंग है, और ऐसी चीज़ों को ख़त्म करना ये हमारे धर्म को ख़त्म करने जैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या करी थी कि विडो रीमैरिज एक्ट को लेके आए थे कैनिंग। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट को भी लेके आए थे। तो बेसिकली जब ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं, ये विडो मैरिज एक्ट जो था आपका ये आया था 1856 के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखो विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए, फिर उसके सती प्रथा का अंत कर दिया। जब ऐसी चीज़ें हो रही थी तो पहले से ही जो हिंदू धर्म के आपके, या फिर हिंदू धर्म कहें या फिर उस वक्त पे जो मतलब मुख्य धारा में जो सबसे बड़ा एक समुदाय था वो उनसे क्या हो रहा था, नाराज हो रहा था। क्योंकि ये सिर्फ एक ही धर्म पे फोकस नहीं, ये सिर्फ मतलब हर एक धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे, और किसी भी धर्म में कोई भी हस्तक्षेप किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, और इकोनॉमिकल कॉजेज की बात करें, यानी कि अगर हम आर्थिक कारणों की बात करें तो उसमें आर्थिक कारणों में आप देखोगे कि नए नए क्या कर रहे थे, टैक्सेस को लगाते जा रहे थे। ठीक है, जब नए नए टैक्सेस लगेंगे, जब वो बढ़ाते जाएगा, और भारतीय उद्योगों को क्या कर रहे थे, ख़त्म करने का काम कर रहे थे। किस तरह से ख़त्म कर रहे थे कि यहाँ से ये रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे और वहाँ से ये अपने ही प्रोडक्ट्स को बेचते थे। यानी एक तरीके से अपनी मोनोपोली चला रहे थे कि जो आएगा हमारा सामान आपको वही खरीदना पड़ेगा, वही परचेज करना पड़ेगा। ठीक, तो इसके वजह से क्या होता है कि पहले से ही एक
मतलब गुस्से की भावना या फिर एक क्या कहते हैं द्वेष उत्पन्न हो रहा था भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति। अब इसमें जो तात्कालिक कारण एक जो आता है, जो अचानक से चलता है, उसे वो जो था वो कैसे पैदा हुआ उसके बारे में समझते हैं। तो देखो पहले क्या होता था ना कि जो इनकी सेना होती थी, ठीक है, तो उस सेना में एक आपके जो राइफलिंग के लिए जो बंदूकें आती हैं, बंदूकों के अंदर जो गोली होती थी वो क्या आता है ब्रेन ब्राउस राइफलिंग होती थी, ठीक है, ब्रेन बाउस राइफलिंग होती थी, ठीक है। तो इसकी जगह पे न्यू ब्राउज, ठीक है, न्यू ब्राउज करके एक आपकी जो गोलियां आने लग गई थी, ठीक है। तो इससे क्या होता था ना, इसे मुंह से छीलना होता था और इसमें क्या होता था गाय और सुअर का जो ज़्यादा चमड़ा होता था वो लगा हुआ होता था। तो इसके वजह से देखो गाय और सुअर, आपको पता है कि गाय को मारना हिंदू धर्म के लिए कितनी मतलब कि अघिन्य मत ऐसी बात है कि आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इसी तरह से सुअर का मतलब वो करना भी इस्लाम धर्म में बिल्कुल भी वर्जित है। तो ये दो मेन कारण थे उस वक्त, तात्कालिक कारण। लेकिन द्वेष कब से पैदा हो रखा था, जो इससे पहले अभी हमने घटनाओं को समझा उसी के टाइम से ही क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक। तो ये बात हमने इस यहाँ तक समझी। अब होता क्या है इसके बाद, तो 23 जैन 1857 को, ठीक है, दमदम वेस्ट बंगाल में सैनिकों का कहते हैं कारतूस लेने से मना कर दिया। सबसे पहले कब मना करते हैं ये लोग, 23 जनवरी 1857 के अंदर जो आपका दमदम है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पे क्या करते हैं सैनिक जो कारतूस लेने से मना कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो घटना होती है वो होती है आपकी 26 जनवरी के दिन, अगर 3 दिन बाद ही जस्ट 1857 में आपका क्या होता है कि बैरक जो आपका बैरमपुर के सैनिक जो होते हैं वो कारतूस लेने से इनकार कर देते हैं। इसके पहले दमदम वाले करते हैं, फिर बैरमपुर वाले कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है 29 मार्च यानी कि 29 मार्च, ठीक है। ये मैं आपको बस एक क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ, इसको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है 29 मार्च के दिन बैरकपुर छावनी में जो आपके सिपाही होते हैं, कौन होते हैं बताओ बैरकपुर छावनी से, तो बैरकपुर छावनी से होते हैं आपके मंगल पांडे, ठीक है ना। तो जो मंगल पांडे होते हैं ये क्या काम करते हैं, ने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई, ठीक है। उस वक्त पे जनरल कौन होता है, अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल आपका बार्क, ठीक है। जनरल बार्क की जो क्या ये क्या करते हैं हत्या कर देते हैं मंगल पांडे, ठीक है ना। जनरल बार्क की हत्या कर देते हैं और फटसन को गोली मार दी जाती है, ठीक है। तो दो होते हैं, वो एक को गोली मार देते हैं और एक की हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल के दिन क्या होता है फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, ठीक। तो 8 अप्रैल के दिन कब होता है आपका, 8 अप्रैल के दिन इन्हें क्या होता है मंगल पांडे को फांसी की सज़ा सुना देते हैं, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आई कि अभी तक क्या क्या हो रहा था। अब विद्रोह की शुरुआत कब से होती है, मेन क्वेश्चन आपसे अराइज होगा सीधे सीधे कि विद्रोह की शुरुआत कब हुई। तो 10 मई, ठीक है, 10 मई 1857, ठीक है। 1857 को मेरठ से, आपका मेरठ से क्या होता है आपका जो ये विद्रोह होता है इसकी शुरुआत होती है। इतनी बात आपको समझनी थी कि 10 मई 1857 से विद्रोह की शुरुआत होती है। बाकी जो मैंने चीज़ें बताई वो क्रोनोलॉजी आपको याद रहनी चाहिए ऐसी की ऐसी, ठीक है। और जो इसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है मेन अधिकारी को, तो वो होते कौन से आपके बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर को चुना जाता है ताकि वो इस विद्रोह का नेतृत्व कर सके, ठीक है। वैसे ही आपको पता होगा कि देखो मुगल्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, बहादुर शाह जफर बस दिल्ली में शासन कर रहे थे, बट रियलिटी में उनकी मतलब कोई भी पावर नहीं थी इतनी ज़्यादा। लेकिन उन्हें चुना जाता है क्योंकि उस वक्त मुगल्स एक नाम होता है ना फेमस, तो आप उस व्यक्ति को लोगे तो लोग उससे जल्दी कनेक्ट होंगे और जल्दी जुड़ जाएंगे, इस वजह से इन्हें चुना जाता है, ठीक है। और उस वक्त पे जो क्या कहते हैं आपका प्रतीक रखा जाता है विद्रोह का, उससे क्या होता है, ये पेपर में देखो लगातार पूछे गए हैं सवाल, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई सवाल नहीं पूछा गया। कमल और रोटी जो होता है उस वक्त प्रतीक होता है, ठीक है, विद्रोह का। अगर कमल और रोटी दिया जाता था, मतलब जैसे आजकल होता है ना कुछ सिंबल्स बना दिए जाते हैं, तो उस वक्त कमल और रोटी था, ठीक है, प्रतीक विद्रोह का। अब देखो अब हम समझते हैं कि विद्रोह कहाँ कहाँ से हुआ और कैसे कैसे हुआ, थ्रू नोट्स, ठीक है। अब इतनी बात तो हमें समझ में आ गई थी कि क्या चीज़ें हुई, इसका थोड़ा बैकग्राउंड हमने समझा। इस बैकग्राउंड को बताना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों को एक क्रोनोलॉजी में हर एक चीज़ याद रहे कि कब कब कैसे कैसे हो रहा है, आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हो प्रॉपरली, ठीक। तो देखो अब समझ में आती है हमें बातें कि देखो केंद्र क्या था। पहला अवध की बात करते हैं, तो देखो अवध यानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कब हुआ, तो 4 जून 1857 को होता है। कौन होता है नेतृत्व करता है, तो बेगम हजरत महल होती हैं जिनका पुत्र होता है बिरजिस कादिर, ठीक है।
इसके बाद ये कहाँ चली गई थी, तो नेपाल भाग गई थी। ठीक है, इसे दबाने के लिए कौन आता है, तो हेनरी लॉरेंस आता है, जो कि क्या आता है, मारा जाता है। और कैंपबेल आता है तो क्या करता है, विद्रोह को दबा देता है। ठीक है, अब देखो बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया। वह नेपाल भाग गई उत्तरकाशी के रास्ते। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर में विद्रोह क्या कब होता है, 5 जून 1857 को। कौन करता है, नाना साहेब करते हैं। सेनापति कौन होता है, तात्या टोपे। इनका देखो हमें नाम पता होना चाहिए कि तात्या टोपे का जो बचपन का नाम होता है या जो रियल नेम होता है वो रामचंद्र पांडुरंग होता है। ठीक है, और इसी भी कौन दबाता है, कैंपबेल दबाता है। ठीक, नाना साहब का मूल नाम धोधो पंत था। ठीक है, तो नाना साहब की अगर बात करिए तो हमने बात करी तो तात्या टोपे की, और नाना साहब की बात करें तो उनका क्या था, धोधो पंत था, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, ये मराठा वाले में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तानसेन का जो आपका रियल नेम है वो रामतनु पांडे। ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ आप लोग कि इसका रामचंद्र पांडुरंग है और तात्या टोपे का, और तानसेन का क्या है, रामतनु पांडे, इसलिए यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। ठीक है, नाना साहब भी नेपाल भाग गए थे उत्तरकाशी के रास्ते। अब ये मैं समझिएगा कि बेगम हजरत महल के साथ भागे थे, अलग अलग भागे थे दोनों लोग। ठीक है ना, ओके। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें, 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी ग्वालियर में तात्या टोपे को फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, तो तात्या टोपे को फांसी की सजा कब तक सुनाई जाती है, तो 18 अप्रैल 1859 को सुना दी जाती है। राजनीतिक सलाहकार कौन होते हैं इनके, तो अजमुल्ला खां होते हैं। ठीक है, झांसी की अगर हम बात करें तो देखो बहुत ही फेमस है, वैसे ही हमें पता है 10 जून 1857 को यहाँ से विद्रोह होता है। रानी, और अगर आपसे पूछा झांसी कहाँ पर है, कई लोग समझते हैं ना मध्य प्रदेश के अंदर है, तो झांसी जो एग्जैक्टली इसका प्लेस है यूपी के अंदर है। ठीक है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। एक रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से करती है। देखो इनके दत्तक पुत्र होते हैं दामोदर राव। ठीक है, और इसे कौन दबाता है, तो कैप्टन हीरोज आता है, जो क्या कहते हैं इस विद्रोह का दमन करता है। लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है, मणिकर्णिका था, जो गंगाधर राव की पत्नी थी। ठीक है, तो इनके पति का नाम क्या था, गंगाधर राव था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए 17 जून 1858 को लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। ग्वालियर में लक्ष्मीबाई की समाधि है। ठीक है, ग्वालियर में इनकी क्या है, समाधि है। ठीक है ना, अब देखो तानसेन की समाधि भी ग्वालियर के अंदर ही है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है, कई बार समाधियों से क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि अकबर की समाधि कहाँ पर है, जैसे मतलब लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, तानसेन की कहाँ पर है, तो ऐसा भी सवाल आ सकता है कि जहाँ से वो लक्ष्मीबाई और तानसेन की समाधि कहाँ पर, किस जगह पर स्थित है, तो ग्वालियर में। ठीक, इस दौरान हीरोज ने कहा था, यहाँ सोई हुई औरत भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है कि किसने ऐसा कहा था, तो कैप्टन हीरोज ने कहा था। क्यों, क्योंकि वही दमन करने आया था, तो उसने देखा था उन्हें फाइट करते हुए कि वो कैसे लड़ रही थी। ठीक है, और देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें इलाहाबाद की, तो 1857 ये अभी मैंने यहाँ पे डेट ज़्यादा मेंशन नहीं की हुई है, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने में दिक्कत हो जाती हैं, कि क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, स्टार्टिंग के 2-3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो उसमें लिखा हुआ था मैंने। यहाँ पे आपको क्या याद करना मेनली पेपर में, कि इलाहाबाद से कौन करता है, तो लियाकत अली करते हैं। उससे दबाता कौन है, तो कर्नल नील करता है। अगर आप इतना भी याद रखते हो ना कि करता कौन है विद्रोह, वहाँ से किसने किया था, तो बस ये मैच द फॉलोइंग के अंदर आ जाएगा आपसे। क्योंकि आजकल जो कॉलम्स आते हैं ना कि एक कॉलम है फिर दूसरा कॉलम है तो उसे मैच करो, तो उस वक्त तो बहुत ही काम में आता है। ठीक है, और सवाल बेसिकली इससे ऐसे ही बनेंगे। आप ऐसा समझो रहे हो कि ऐसा सवाल बनना बहुत ही मुश्किल है कि इलाहाबाद से किसने किया था, बट ऐसा जरूर बनेगा कि हाँ मैच द फॉलोइंग के अंदर इलाहाबाद वाला दिया होगा। ठीक है, देखो जगदीशपुर की अगर हम बात करें, जगदीशपुर बिहार के अंदर पड़ता है, तो यहाँ से किसने किया था, कुंवर सिंह ने। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यह 1857 के भाग लेने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। कौन, कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है, सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैजाबाद यूपी 1857 में क्या रहता है, मौलवी अहमदुल्ला, ये जो होते हैं अहमद शाह जिनका नाम था, इन्होंने क्या कहते हैं यहाँ से किया था विद्रोह का दम, विद्रोह का मतलब वो नेतृत्व। ठीक है, अब देखो अगर हम नेक्स्ट बात करें, ठीक, जो 1857 की क्रांति का स्वरूप था, ठीक है, उसके हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखो स्वरूप से बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई किसने क्या कहा था उस वक्त पे, जो बुक्स पब्लिश हुई थी उससे क्या क्या हुआ था। तो देखो यहाँ समझते हैं हम कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था, तो वीडी सावरकर ने कहा था। ठीक है, यह एक सैनिक विद्रोह था। ये किसने कहा है, तो जॉन लॉरेंस ने, सर जॉन सिले ने, सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था, यह एक सैनिक विद्रोह था। ठीक, यह संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा है, तो आरसी मजुमदार ने कहा है ऐसा। ठीक है, अब देखो इस पर जो पुस्तकें लिखी गई हैं उसकी बात करते हैं। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वीडी सावरकर ने लिखी है। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस
1857 to 59, ये कार्ल मार्क्स की बुक है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और आपकी जो एसन सेन की बुक है 1857, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वन लाइनर की बात करें तो वन लाइनर में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि 1857 की क्रांति के सर्वाधिक सैनिकों की संख्या कहाँ पे से थी, तो अवध से थी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो अगर हम बात करें 1857 की क्रांति का परिणाम क्या क्या निकलता है, तो उससे होता क्या है, फाइनल कंक्लूजन, फिर उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है, जिसका प्रमुख बातें क्या क्या थी उसे हम देख लेते हैं। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है, आपको पता है ना। इसके बाद से वाइसरॉय आ जाता है, गवर्नर और जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। ये देखो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के तौर पर वाइसरॉय की नियुक्ति की जाती है। कैनिंग को भारत का नया वाइसरॉय बना दिया जाता है या पहला वाइसरॉय बना दिया जाता है, ठीक है। वाइसरॉय को सहायता देने के लिए कितने 15 सदस्यों की एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है, ठीक है, इसको वाइसरॉय को हेल्प करने के लिए, ठीक है। 15 मेंबर्स की एक सलाहकार बोर्ड होती है, ठीक। अब इसके बाद देखो इस एक्ट के तहत भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई और पहला भारत सचिव लॉर्ड स्टैनले बनाया जाता है, ठीक है। तो किसको बनाया था पहला सेक्रेटरी, तो यह बनाया जाता है लॉर्ड स्टैनले को, ठीक है। इस एक्ट के तहत राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया, जो हड़प नीति ये लोग यूज़ कर रहे थे उसको समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के तहत मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया, आपको पता ही है। जो इसके बाद क्या आता है, मुगल सम्राट का पद जो होता है वो समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है ना। कांग्रेस का पहला विभाजन, अच्छा चलो यहाँ से अब हमारे क्या था, वॉइसरेस की कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है ना, कि वॉइसरेस की कहानी कि वॉइसरेस में क्या क्या था, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे। तो अभी देखो वॉइसरेस को पढ़ने से पहले हम 1857 से रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, क्योंकि PYQ हमें लगाने ही लगाने हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा बोरिंग से नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ जो हमने पढ़ा है या कुछ भी किया है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे काम में आने वाला है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सही लगती हैं या फिर मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो मेहनत तो लगती है वीडियो बनाने में, ऐसा नहीं होता है कि आपने सोचा और तुरंत वीडियोस बन गई, ठीक है। तो देखो स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह, अब इससे देखो क्या क्या सवाल आए हुए हैं, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो अभी सवाल हमने पढ़ा था 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, अभी हमने पढ़ा था कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था, ठीक है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था, तो देखो तात्कालिक कारण क्या था, चाबी वाले कारतूस, जिसकी बात करी हमने न्यू ब्राउन्स या फिर आपके जो आए थे जिसमें क्या था गाय और सुअर की चाबी लगी होती थी, ठीक। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चाबी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, तो देखो मंगल पांडे थे, हमने अभी पढ़ा, ठीक। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था संबंधित था, तो कौन सी, देखो अब इन्फेंट्री पूछी गई है कि कौन सी इन्फेंट्री से संबंधित थे, तो देखो ये जो थे ना हमारे वो थे आपके 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, ठीक। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित किस शहर से किया, तो देखो ये डायरेक्टली वहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ था ना, तो वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन है आपका, ये कहाँ से थे, लखनऊ से थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, कैनिंग था आपका, ठीक है। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया, तो सबसे पहले किसने दिया था, ऑब्वियस बात है मंगल पांडे ने दिया था। और देखो सभी के आगे क्वेश्चन मेंशन है कि कौन कहाँ कहाँ पे पूछा गया है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, जैसा मैंने आपको पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, वो सारे के सारे सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो पूछ रहा है कि कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको जो राइट आंसर है वो है कौन, तात्या टोपे, ये हमने देखा ना वहाँ पे अभी, ठीक है। आप लोग अभी कमेंट में बताएंगे कि क्या था तात्या टोपे का रियल नेम क्या था, ठीक है। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, तो बताइए कि जो इसकी विद्रोह की शक्ति थी, ये देखो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण शक्ति का तत्व कौन सा था, ये आप खुद भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या था ना कि कुछ जगहों से हिंदू भी थे, कुछ जगह मुस्लिम्स भी कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, आप ये थोड़ी कहोगे कि नाना साहब का नेतृत्व तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था, झांसी की रानी का इंपॉर्टेंट था या बहादुर शाह का इंपॉर्टेंट था, भाई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की एकता देखने को मिली थी हमें पहली बार, ठीक है। जबकि 1947 में ऐसा हमें बिल्कुल एग्जैक्टली प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग कर रही होती है फाइट और जो आपकी कांग्रेस होती है वो थोड़ा अलग कर रही होती है, ठीक है ना।
रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, देखो ये भी डिस्कस किया था, मणिकर्णिका था। ठीक है, ये देखो सवाल आपके ऐसे डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं पेपरों के अंदर। ठीक है ना। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था, तो यहाँ पे 1857 के क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, या फिर क्रांति में तटस्थ रहे थे, या देशी शासकों। देखो विद्रोह सिर्फ उन लोगों ने ही किया था जिनको कोई प्रॉब्लम हुई थी। जैसे झांसी की रानी की बात करें तो उन्हें दत्तक पुत्र वाली प्रॉब्लम थी कि उनका राज्य वैसे लिया जा रहा था हड़प नीति से। ठीक है, और अवध वध से क्या हो रहा था कि अवध से कुशासन का वो किया गया था। तो ऐसे हर जगह पे सबके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, तो इसलिए जो इसमें शिक्षित मध्यम वर्ग था ना, वो क्या था, तटस्थ था। ठीक है, ये बात हमें समझनी है कि वो क्या था, तटस्थ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब देखो विचार करने को कहा है। तो देखो हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल में स्थित 44वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही था। सही बात है भाई, वो वहीं के इन्फेंट्री के सिपाही थे। ठीक है, वो पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग का प्रयोग करने से, हाँ भाई, उन्होंने इनकार किया था। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बॉक को तलवार से हत्या कर दी थी। सही बात है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा हो जाती है। सही बात है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। ठीक है, सारे के सारे सही हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो देखो पामस्टन की बात करी थी मैंने, वो भी बताया था आपको कि पामस्टन था। ठीक है, अभी देखो सम्मिलित करने के लिए आ गया। मैंने कहा था ना आपसे कि ऐसे सम्मिलित करने के लिए यह आएगा भी तो पेपर में। ठीक है, तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कि मेरिट से। आपको देखो कुछ भी अगर एक दो भी याद है ना तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि कहाँ से किसने किया था करके। तो देखो बरेली से तो खान बहादुर खां ही थे। ठीक है, और दिल्ली से बहादुर शाह ही थे। अगर तो आपको दो भी मालूम है तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। देखो बी का 2 और डी का 4। ठीक है, सिर्फ ये पहले वाले में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, डायरेक्टली। और कुछ आपको पता हो ना हो, दो चीज़ें पता है तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया, तो देखो ये सवाल है थोड़ा अच्छा। ठीक है, ये आपको देखने को मिला है, ये किसने किया था, तो नामधारी सिखों ने किया था। ठीक है, 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, नामधारी सिखों ने किया था। ठीक, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो देखो जो कुंवर सिंह का देहांत होता है ना, एक तो कुंवर सिंह से रिलेटेड आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे। ठीक है, और उनका देहांत होता है 9 मई 1858 को। ठीक है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलाने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, तो ये कब शामिल की गई थी, देखो ये कब हमने बात करी ना, जब क्रोनोलॉजी हम पढ़ रहे थे तो हमें पता होगा ना कि फिर उसके बाद विद्रोह कहाँ कब कारतूस लेने से मना कर दिया 23 जनवरी को, तो हमें पता होना चाहिए कि जनवरी से ही स्टार्ट हो गया था। इसीलिए ये देखो बन गया ना क्वेश्चन अपने आप आराम से। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के लिए बाद भारतीय फौज का नव संगठन में संबंधित है, तो देखो ये भी सवाल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये आपका जो पील आयोग है ना, ये से संबंधित है। ठीक है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो किस उर्दू कवि ने देखा था इसे, तो ये मिर्जा गालिब ने देखा था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो वो था हमारा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, अब है आपका जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, आपका कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो बिहार में किसने किया, तो देखो कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, आज के लिए हम 22 क्वेश्चंस रखते हैं, इतने PYQs रखते हैं। अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़ करने से देखो फ़ायदा होता है। आप 50 चीज़ें पढ़ लोगे ना, याद नहीं होती है। ठीक है, लगातार पढ़ते रहोगे तो याद कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ने के साथ साथ रिवाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवाइज़ करो, सही से करो, जैसे मिलता है वैसे पढ़ो। अब मेरी वीडियोस को क्या कहते हैं, सुन भी लोगे ना तो भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चंस का, इसमें कुछ ना कुछ नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको न्यू मिले होंगे जो लगातार किसी पेपर में पूछे गए हैं, और हम रैंडमली कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा मतलब जी के कुछ भी पढ़ा दे रहा है करके। ठीक है, एक क्रोनोलॉजी के साथ एक प्रॉपर तरीके से लेके चल रहा हूँ मैं, मॉडर्न हिस्ट्री के जहाँ से आपको पढ़ाया है वहीं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाए हैं।
ठीक है। इससे फ़ायदा ये रहता है कि आपको एग्जैक्टली उस जगह पता रहता है। आप PYQ लगाते हो तो आप पूरा एग्जैक्टली पेपर उठा लेते हो, आपने पढ़ा सिर्फ क्या आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री होता है, तो फ़ायदा नहीं होता है ना। तो जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड PYQ लगा रहे हो तो इससे बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा आपको। तो अगर मेरी ये आपको जो पहल है वो पसंद आती है या तो आप एक लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से मुझे पता चल जाएगा कि हाँ एटलीस्ट कम से कम इतने लोगों को मुझे पसंद आ रही है। अगर 50+ भी लाइक आते हैं ना मेरी वीडियो पे, तो इस सीरीज़ को मैं थोड़ा और लेंथी बनाकर मतलब जल्दी कवर कराने की कोशिश करूँगा कि मैं फटाफट मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी है या फिर आपका एंशिएंट सब कवर करा दूँ, ताकि आप लोगों के जब तक एग्ज़ाम्स आए मतलब SI वाले या फिर बर्तन सिपाही उपाही वाले सारे, तो उसमें आपका बेटर स्कोर हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।